हेलो हाय फ्रेंड्स, रॉयल एकेडमिक 21 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण। आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप यहां पर आए हो गंगा के बारे में जानने के लिए तो आप सही जगह पर पहुंचे हो। तो हम जान लेते हैं गंगा के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें। तो पहले गंगा के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि संतोपत हिमानी क्या है। तो संतोपत हिमानी एक जगह है मेरे दोस्त, और उसी जगह में एक बद्रीनाथ नाम की एक जगह है जहाँ से ये गंगा नदी पहला उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पर आते हैं, बद्रीनाथ एक जगह है और उसी जगह से एक नदी निकलकर उत्पन्न हुआ है जो नदी का नाम है विष्णु गंगा। ओके। तो यहाँ पर और एक नदी ऊपर से आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, और उसी नदी का नाम है धौली गंगा। ओके, क्या नाम है? धौली गंगा। तो ये दोनों नदी पहले हिमालय से निकल कर आए हैं, जो कि संतोपत हिमानी नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। तो विष्णु गंगा और धौली गंगा वो दोनों का गहरा बराबर ही था, और भूगोल के हिसाब से अगर गहरा किसी नदी का बराबर हो गया है और वो दोनों एक ही जगह पर प्रयाग उत्पन्न कर रहे हैं मगर मिल रहे हैं, तो वो नदी का नाम चेंज कर दिया जाता है। अगर किसी भी नदी का अगर ज़्यादा होता, हम मान लेते हैं कि विष्णु गंगा का अगर ज़्यादा हुआ, तो ये नदी जो आगे बढ़कर रेड कलर का गया हुआ है उसका नाम विष्णु गंगा ही रखे होते हैं। लेकिन यहाँ पर धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों का गहराई सेम है बोल के वो नदी का नाम चेंज कर दिया गया, और जो चेंज कर दिया गया उसका नाम रखा गया, जो प्रयाग उत्पन्न हुआ उसका नाम रखा गया विष्णु प्रयाग। और आगे चलकर वो नदी जब आगे बढ़ने लगा उसका नाम रखे अलकानंदा नदी। ओके, तो क्या नाम रखे हैं? अलकानंदा। और ये अलकानंदा नदी जब आगे चलकर गया तो राइट साइड में और एक नदी देखने के लिए मिला जिसका नाम है नंदाकिनी नदी। और वो नंदाकिनी नदी भी संतपत हिमानी हिमालय से ही आया हुआ है, और वहाँ पर अलकानंदा के साथ मिलने पर वहाँ पर एक प्रयाग उत्पन्न हुआ, जो प्रयाग का नाम रखा गया नंद प्रयाग। फिर अलकानंदा नदी और नंद प्रयाग जो नंदाकिनी नदी है, उसी नदी दोनों के बीच जब कंपेयर किया गया तो नंदाकिनी नदी एक बहुत छोटा सा नदी था और अलकानंदा एक बहुत बड़ा सा नदी है। इसीलिए दोनों मिलने पर भी अलकानंदा नदी का नाम चेंज नहीं होकर आगे वही नदी नाम रखा गया। आगे बढ़ते हुए फिर अलकानंदा नदी जब आगे गया, राइट साइड से और एक नदी देखने के लिए मिला, जो नदी का नाम है पिंडार नदी। और वो पिंडार नदी और अलकानंदा ये दोनों के बीच पर एक प्रयाग उत्पन्न हुआ जिसका नाम रखा गया करण प्रयाग। ओके। और जब कंपेयर किया गया पिंडार नदी और अलकानंदा नदी के बीच, तो अलकानंदा नदी का गहरा बहुत ज़्यादा हुआ, तो इसीलिए अलकानंदी पिंडार नदी को बोला तो यहाँ रुक जा मेरे भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो ऐसे अलकानंदा नदी आगे बढ़ता गया, चला गया। तो यहाँ पर एक साइड का हम पूरी तरह से संतोपत हिमानी का ख़त्म कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं, और एक नदी यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, जो कि ये नदी केदारनाथ से आया हुआ है। तो हम पहले जो जाने हैं वो बद्रीनाथ से आया है, और ये सेकंड जो लेफ़्ट साइड का ये नदी है वो केदारनाथ से आया हुआ है, और वो नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। तो संतोपत हिमानी बद्रीनाथ से जो आया हुआ वो नंदाकिनी नदी था, जो बद्रीनाथ की तरफ से है, और ये जो केदारनाथ की तरफ से है वो है मंदाकिनी नदी। ओके। तो मंदाकिनी नदी और अलकानंदा नदी के बीच जो प्रयाग उत्पन्न हुआ उसी प्रयाग का नाम रखा गया रुद्र प्रयाग। तो यहाँ पर फिर से कंपेयर किया गया अलकानंदा और मंदाकिनी नदी के बीच। तो मंदाकिनी नदी एक छोटा सा नदी है और अलकानंदा नदी बड़ा सा नदी है। तो अलकानंदा ने बोला तो रुक जा मेरे भाई, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो उसी हिसाब से अलकानंदा नदी आगे फिर से बढ़ता गया। तभी एक
काशी डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर काशी है, आप नाम सुने होंगे। तो उत्तर काशी से लेफ्ट साइड से एक नदी निकल कर आया है, जो नदी का नाम है भागीरथी नदी। तो वो भागीरथी नदी आया उत्तर काशी से, और वहाँ पर एक नदी के साथ संगम हुआ, जो कि मिलन हुआ। वहाँ पर भी एक प्रयाग उत्पन्न हुआ, और वो प्रयाग का नाम हमको यहाँ पर नहीं दिया है, और वो नदी का नाम है भिलंगना नदी। तो भिलंगना नदी और भागीरथी नदी ये दोनों मिलकर आगे बढ़ते हुए चले आए, और यहाँ पर अलकानंदा नदी के साथ मिलन स्थल बनाए, जो कि प्रयाग उत्पन्न हुआ, और उसी प्रयाग का नाम रखा गया देव प्रयाग। और यहाँ पर भागीरथी नदी और अलकानंदा नदी के बीच जब कंपेयर किया गया, तो भूगोल के हिसाब से हम जानते हैं कि अलकानंदा और भागीरथी नदी दोनों बराबर ही हैं। इसीलिए बराबर अगर किसी नदी दोनों प्रयाग उत्पन्न किए, तो वहाँ पर नाम चेंज कर दिया जाता है। तो उसी नदी का नाम अलकानंदा और भागीरथी नदी का नाम चेंज करके यहाँ पर गंगा नदी नाम रखा गया। तो उसी हिसाब से गंगा नदी का उत्पन्न हुआ था मेरे दोस्त। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।